नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हो? मज़े में तो हो ना? मज़े में रहने चाहिए भाई। तो आज आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा सर्किट से संबंधित फ्यूज। क्या? फ्यूज। फ्यूज नाम सुना होगा दोस्तों। फ्यूज फ्यूज से काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं और टॉपिक है आपका बहुत सरल, लेकिन बहुत सरल होता है, लेकिन इसके अंदर से कम 2 क्वेश्चन आते हैं पक्के। कितने? 2। अरे फ्यूज, कभी कभार लड़ाई हो जाती है सड़क पर चलते हुए या किसी से खींचातानी हो जाती है दोस्तों, तो क्या होता है, अगर किसी 2 जने के बीच में लड़ाई होती है तो दूसरा बोलता है अरे तेरे फ्यूज बांध दूंगा, ज़्यादा मत बोल। तो उसी तरह से जो आपका फ्यूज है, फ्यूज दोस्तों परिपथ में बांधा जाता है। कहाँ बांधा जाता है? परिपथ के अंदर बांधा जाता है। फ्यूज कहाँ बांधा जाता है? परिपथ के अंदर बांधा जाता है या परिपथ के अंदर जोड़ा जाता है। तो अपनी लैंग्वेज है, तो ये क्या है? लैंग्वेज, यानी कि अपन बोलते हैं साधारण भाषा में, किसी को क्या बोलते हैं उसको समझाना होता है तो अरे तेरे फ्यूज बांध दूंगा, वो फ्यूज बांधना नहीं होता है दोस्तों। फ्यूज तो असली परिपथ में बांधा जाता है। कहाँ बांधा जाता है? परिपथ के अंदर। और इसको किस क्रम में लगाया जाता है? क्या? किस क्रम में लगाया जाता है? इसका कार्य क्या होता है दोस्तों, अपन आज पढ़ेंगे पूरी डिटेल से। तो यानी एक फ्यूज क्या होता है? एक सुरक्षा उपकरण होता है। क्या होता है? परिपथ का एक सुरक्षा उपकरण होता है। तो फ्यूज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन। फ्यूज क्या होता है दोस्तों? काफ़ी बार एग्जाम में आता है। ये एक सुरक्षा युक्ति होती है। क्या होती है? सुरक्षा युक्ति। क्या होती है? फ्यूज एक परिपथ सुरक्षा युक्ति होती है। परिपथ सुरक्षा युक्ति होती है। फ्यूज क्या होता है दोस्तों? एक परिपथ सुरक्षा युक्ति होती है। और इसको क्या करते हैं? इसका कार्य की बात करेंगे अपन। फ्यूज का क्या कार्य होता है कि जब धारा के मान में अचानक निर्धारित वैल्यू से ज़्यादा आ जाता है। अगर मान लो कोई सर्किट है आपके पास में, ये लैंप ले लो, ये सप्लाई दे दी अपन ने, ये कुंजी दे दी, स्विच वगैरह, इसको अपन न्यूट्रल दे दिया, इसको फेज दे दिया। अचानक सप्लाई ज़्यादा आ गई, धारा का मान क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। सप्लाई 240 वोल्टेज से 250 वोल्टेज हो जाते हैं अचानक, या 300 हो जाते हैं। तो क्या होते हैं? परिपथ कुंजी जुड़ गई, धारा गई, लैंप क्या हो गया? जल गया। किस वजह के कारण? क्योंकि परिपथ के अंदर फ्यूज लगाया नहीं आपने। क्या नहीं लगाया? फ्यूज। अगर फ्यूज लगाते तो ये लैंप आपका बच सकता था। तो इसको नाम दिया अपन ने सुरक्षा युक्ति। क्या नाम दे दिया? सुरक्षा युक्ति। तो इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है दोस्तों, किसी परिपथ में निर्धारित मान से ज़्यादा, क्या निर्धारित मान से अधिक मान की धारा प्रवाहित होती है, तब क्या कर देता है? परिपथ को शॉर्ट सर्किट होने से बचाने का कार्य होता है इसको शॉर्ट सर्किट होने से परिपथ को बचाने का कार्य। अरे दोस्तों, ये एक सुरक्षा युक्ति है, और सुरक्षा युक्ति का कार्य क्या होता है? जो कोई परिपथ होता है उसको बचाने का कार्य करता है। कहाँ काम कर रही है? परिपथ के अंदर। और क्या चीज़ है? सुरक्षा युक्ति। और सुरक्षा युक्ति है तो परिपथ को बचाने का कार्य करेगा ही करेगा। अरे अपन कपड़े पहनते हैं शरीर को ढकने के लिए, सुरक्षा करते हैं अपनी चमड़ी की। पैरों में चप्पल जूते पहनते हैं अपन सुरक्षा के लिए, कि पैरों में कोई कांटे न लग जाए। क्या?
कांटे न लग जाए। इसी प्रकार जो परिपथ के अंदर फ्यूज जोड़ा जाता है उपकरणों को जलने से बचाने के लिए। उपकरण कब जलेंगे? जब धारा का मान अधिक आएगा। क्या? धारा का मान अधिक आएगा। निर्धारित धारा होगी आपकी, मान लो 6 एम्पियर 16 एम्पियर निर्धारित धारा है। अगर मान लो 16 एम्पियर की जगह आपको 32 एम्पियर दे दे तो क्या होगा? परिपथ क्या होगा? भंग हो जाएगा। भंग यानी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। उसके अंदर लगे हुए उपकरण जैसे पंखा, फ्रिज, कूलर, एसी क्या होंगे? जल जाएंगे। और उनको जलने से बचाने का कार्य कौन करता है? फ्यूज। और फ्यूज को हमेशा कहाँ जोड़ा जाता है? फ्यूज को परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम। काफी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, फ्यूज को हमेशा जोड़ा जाता है परिपथ के श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? परिपथ के श्रेणी क्रम में। और अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सिद्धांत। काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है, फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उष्मीय सिद्धांत पर। उष्मीय सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उष्मीय सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उष्मीय सिद्धांत पर। और इसका जो सिद्धांत क्या कहता है? जो इसका सिद्धांत क्या कहता है? उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। सिद्धांत कहता है उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक। उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक। अगर दोस्तों इसका उच्च प्रतिरोध नहीं होगा तो धारा के मान को रोक पाएगा क्या? नहीं रोक पाएगा। क्योंकि अगर इसका प्रतिरोध निम्न होगा तो धारा आसानी से गुजर जाएगी और धारा को नहीं रोकेगा। और नहीं रोकेगा तो आपका परिपथ गलनांक नहीं होगा। अगर उच्च प्रतिरोध है और निम्न गलनांक है, निम्न गलनांक का मतलब ज़्यादा मान की धारा आते तुरंत परिपथ को भंग कर दे। और किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उष्मीय सिद्धांत पर। अरे जितना उष्मा के कारण ये लाल गर्म होगा और पिघल जाएगा। क्या होगा? पिघल जाएगा। तो परिपथ आपका क्या हो जाएगा? भंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? भंग हो जाएगा। और फ्यूज की जो क्षमता होती है, फ्यूज की क्षमता किस में मापी जाती है? क्षमता किस में मापी जाती है? एम्पियर में। किस में मापी जाती है? एम्पियर में। काफी बार क्वेश्चन आए हुए यहाँ से, काफी बार क्वेश्चन आए हुए यहाँ से। और फ्यूज तार बनाया जाता है। किसका बनाते हैं? मिश्रित धातु का। किसका? मिश्रित धातु। फ्यूज तार किसका बनाया जाता है? मिश्रित धातु। अब ये मिश्रित धातु होती क्या है? क्या मिश्रित धातु होती क्या है? टिन प्लस सीसा। क्या होती है? टिन प्लस सीसा। टिन प्लस सीसा। अब टिन की मात्रा कितनी होती है दोस्तों और शीशे की मात्रा कितनी होती है? टिन की मात्रा होती है इसके अंदर 60%। कितनी होती है? 60%। और जबकि शीशे की मात्रा होती है 40%। कितनी? 40%। काफ़ी बार एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि फ्यूज तार बनाया जाता है टिन प्लस शीशे के द्वारा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि फ्यूज तार के अंदर टिन प्लस शीशा का अनुपात कितना होता है? 60 अनुपात 40। कितना? 60 अनुपात 40 के अंदर इसकी मात्रा मिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों कि फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उष्मीय सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उष्मीय सिद्धांत पर। अगला जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से, फ्यूज परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम के अंदर। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका एग्जाम के अंदर काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है कि फ्यूज की जो क्षमता, उसकी रेटिंग, फ्यूज की जो क्षमता
उसकी रेटिंग किस में व्यक्त की जाती है? एम्पियर में। किस में व्यक्त की जाती है? एम्पियर के अंदर। और एम्पियर किसकी इकाई होती है दोस्तों? धारा की। किसकी इकाई होती है? धारा की। एम्पियर किसकी इकाई होती है? धारा की। और फ्यूज का जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उसमें सिद्धांत पर। और जो आपका ऊष्मा का सिद्धांत होता है उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। क्या? उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। तो थैंक यू दोस्तों, जितना आज समझाया होगा उतना आपको बराबर में समझ में आया होगा। और मैं इस विश्वास से इस वीडियो को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ अगले नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।